Hey, what's up guys? This is me Ravindrana. Welcome back to the new video. ये 6 टेक्निकल फॉल्ट आपकी बैकफ्लिप को एडवांस लेवल में जाने से आपको रोक रहे हैं, जो मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, साथ ही उनके सॉल्यूशन भी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रविंद्राना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, हाथों को पूरा पीछे ना लेकर जाना और स्विंग के टाइम हाथों को बहुत ज्यादा टाइट रखना। बहुत सारे स्टूडेंट टेक ऑफ के दौरान अपनी हाथों की स्विंग को पीछे नहीं लेकर जाते, जिसके कारण उनका जो ऊपर की तरफ स्विंग है वो स्पीड से नहीं हो पाता और उनका जंप ऊपर जाने से पहले ही ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम हाथों को शॉर्ट लेकर जाते हैं तो आपके हाथों को स्पीड पकड़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता कंपैरिजन टू फुल स्विंग। इसके साथ साथ स्विंग के दौरान हाथों को बहुत ज्यादा टाइट रखते हुए स्विंग करना, जिसके कारण आपके हाथों को स्पीड नहीं मिल पाती और आपका टेक ऑफ खराब हो जाता है। सो गाइज, इन दोनों फॉल्ट्स को फिक्स करने के लिए आपने एक एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करना है, जो है ड्राई मूवमेंट। इस मूवमेंट को आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है इसे फिक्स करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, चेस्ट को बहुत ज्यादा आगे की तरफ बेंड करना। बहुत सारे स्टूडेंट टेक ऑफ के दौरान चेस्ट को बहुत ज्यादा आगे की तरफ बेंड कर देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें ज्यादा स्विंग मिलेगा। लेकिन दोस्तों, होता बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जब आप चेस्ट को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाते हो तो एक तो आपका बॉडी बैलेंस खराब हो जाता है, दूसरा आपके बॉडी का वेट पूरा आपके कमर और लोअर पार्ट में आ जाता है, जिसके कारण जब आप स्विंग लेते हैं तो आपको पहले तो बॉडी को नॉर्मल शेप में लाने के लिए एफर्ट लगाना होता है और फिर जंप के लिए इस तरह से आप सिर्फ एक मूवमेंट के लिए 2 गुना एफर्ट लगाते हैं, जिसके कारण आपका जंप अच्छे से नहीं हो पाता है। इस फॉल्ट को फिक्स करने के लिए आपको ड्राई मूवमेंट प्रैक्टिस करना है, चेस्ट को सामने रखते हुए। किस तरह से, देखें। थर्ड पॉइंट, बहुत ज्यादा नीचे बैठना। एक और कॉमन फॉल्ट जो बहुत सारे बिगिनर भाई लोग करते हैं वो है टेक अप के दौरान बहुत ज्यादा नीचे की तरफ बैठना। दोस्तों, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे लोअर पार्ट में ऑलरेडी थोड़ा कम स्ट्रेंथ रहता है और हम उसी में टेक अप के दौरान बहुत ज्यादा नीचे बैठकर पूरा बॉडी का वेट हम अपने पैरों में डाल देते हैं, जिसके कारण टेक ऑफ के दौरान बॉडी पूरा उठ नहीं पाता और आपका बैकफ्लिप फिर से क्लीन होने से रह जाता है। इसे फिक्स करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, जो कि ड्राई है। सभी हम ड्राई मूवमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस, अभी उनको आपने प्रैक्टिस करना है दिखाए गए तरीके से। रेडी? बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है। 1-2 मूवमेंट में आपने नी के पैरेलल रखना है अपने हिप को और वहां से 3 मूवमेंट के लिए टेक ऑफ ले लेना है। फोर्थ फॉल्ट, आर्म्स एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का ना होना। ये लगभग सभी भाई लोगों के साथ बिगिनर स्टेज में होता है कि वो डर की वजह से आर्म स्विंग कंप्लीट हुए बिना ही जंप ले लेते हैं। ये आप डर की वजह से भी बोल सकते हैं या फिर प्रैक्टिस की कमी के कारण भी, जिसके कारण टेकअप के दौरान आर्म्स एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है दोस्तों, इसे हम प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं, बट इसकी वजह से आपका जंप क्लीन नहीं हो पाता और कभी कभी आपकी बॉडी आधे में जाके रुक जाती है। इस फॉल्ट को फिक्स करने के लिए आपने स्टैंडिंग जंप करना है हाथों की स्विंग के साथ। तो कैसे, ध्यान से देखें। 1 2
बढ़ते हैं फिफ्थ फॉल्ट पे, डायरेक्ट पीछे फ्लैक्स करना। ये भी बहुत कॉमन फॉल्ट देखा जाता है बहुत सारे भाई लोगों में, जो कि जंप करते ही पीछे की तरफ फ्लैक्स कर देते हैं बॉडी को, जिसके कारण बैकफ्लिप हाइट जाने से पहले ही रोटेशन हो जाती है और आपकी बैकफ्लिप फिर से हाइट नहीं आ पाती है। क्योंकि जब आप जंप लेते ही पीछे की तरफ फ्लैक्स करते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से क्लोज नहीं हो पाती और अच्छे से टक भी नहीं कर पाते, और टक अच्छे से ना होने की वजह से आपका बैक फ्लिप में हाइट नहीं मिल पाता। इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने एक स्पॉट चूज करना है और उस स्पॉट में टक जंप करना है, सेम स्पॉट में। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपने एक ही स्पॉट में जंप करते हुए टक जंप को प्रैक्टिस करना है बार बार। तो गाइस बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ, टेक ऑफ के बाद सामने ना देखना। बहुत सारे भाई लोग टेक ऑफ के बाद सामने ना देखकर डायरेक्ट पीछे की तरफ फ्लैक्स कर देते हैं रोटेशन के लिए, और आपकी बॉडी फिर से वर्टिकल न जाकर हॉरिजॉन्टल चली जाती है। जबकि अगर आपको बैकफ्लिप में हाइट चाहिए तो आपको टेक ऑफ के बाद टक मूवमेंट होने तक सामने देखना है, ताकि आपने जो जंप किया है वो वर्टिकल ऊपर की तरफ उठ सके। यानी आप सामने देखकर उसे एक डायरेक्शन दे रहे हैं वर्टिकल उठने के लिए। और यहीं पर जब आप डायरेक्ट पीछे की तरफ फ्लैक्स करते हैं तो आप डायरेक्शन देते हैं अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल जाने के लिए, यानी पीछे की तरफ जाने के लिए। सो गाइज, इस फॉल्ट को फिक्स करने के लिए आपने फिर से स्टैंडिंग टक जंप करना है और इस बार आपने चेस्ट के साथ क्लोज करना है बॉडी को। तो ध्यान से देखिए किस तरह से करना है आपने। रेडी, सामने की तरफ, इस तरह से आपने बॉडी को क्लोज करते हुए हल्का सा चेस्ट को आगे की तरफ रखते हुए प्रैक्टिस करना है। ये थे टेक्निकल फॉल्ट जो हम प्रैक्टिस के द्वारा सुधार सकते हैं और अपनी बैकफ्लिप को एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर